आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 725वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश का क्रम लगातार जारी है। सिवनी जिले में जबरदस्त बारिश हो रही है। ये बारिश का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। सिवनी शहर के आसपास का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। सिवनी शहर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, ये जबलपुर रोड की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। जबलपुर रोड में देखा जाए तो सिवनी में बाईपास, जबलपुर बाईपास से नागपुर बाईपास तक सड़क का निर्माण हो रहा है। 110 करोड़ रुपए की लागत से, लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हो रहा है। चौड़ी सड़क बन रही है। यहाँ हम आपको अभी आगे दिखाते हैं ये जो पुलिया किस तरह से यहाँ पर बहुत ख़तरे से खाली नहीं है यहाँ से निकलना। पुलिया आपको यहाँ दिख रही होगी, ये सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने की पुलिया, और हिचकोले खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं। लगातार दूसरी बारिश है जब यहाँ वाहन चालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह के यहाँ पर गड्ढे और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। क्या निविदा की शर्तों में इस सड़क को मोटरेबल बनाने की बात नहीं थी? जाहिर है रही होगी। फिर क्या वजह है कि इस सड़क को मोटरेबल बनवाने में, यहाँ मुरम गिट्टी डलवाने में तकलीफ किसे है? पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था, अभी एक बार फिर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हिचकोले खाते हुए यहाँ वाहन चल रहे हैं। लोगों के बीच अब ये सड़क मजाक बनकर रह गई है। लगभग 1.5 साल के ऊपर हो गया है इस सड़क का निर्माण होते होते। 1.5 साल में भी ये सड़क पूरी नहीं हो पाई। सड़क पूरी जब हो तब हो, पर इस सड़क को मोटरेबल तो बनाया जा सकता है। कुछ हिस्से इसके इस कदर खराब हैं कि आप इस बारे में ना ही बखान किया जाए तो हमारे हिसाब से बेहतर होगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर बारिश में पानी आपको दिख रहा होगा। और अब यहाँ से हम आपको वापस भी लेकर चलते हैं। यहाँ से अब हम एक बार जो हमने यहाँ तक लेके आए, अब ये जबलपुर जाने वाला हिस्सा, और यहाँ से अगर आप वाहन चढ़ाएंगे तो आप अगर 2 पहिया वाहन में है तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये देखिए यहाँ से अब एक बार फिर हम आपको लेकर चल रहे हैं। इस सड़क को मोटरेबल बनाने में पता नहीं क्या समस्या है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था। अब तो नागरिक इस सड़क को लेकर मजाक बनाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क को कोई ना कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी या पता नहीं किसका कोई एक रिश्तेदार बना रहा है। लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि कोई किसी सिवनी का कोई दामाद इसको बना रहा है, जो किसी को बोलने में बहुत यहाँ गुरेज होता है, घबराहट होती है। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन, आप निश्चित तौर पर जब लखनादौन जाती होंगी, चपारा जाती होंगी, बंडोल जाती होंगी, आपने देखा होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आप भी यहाँ से निकलती होंगी तो आपने भी यहाँ से इस सड़क को देखा होगा। तहसीलदार सिवनी भी निकलते होंगे, उनके द्वारा भी देखा गया होगा। सांसद बालाघाट भारती पारदी आपने भी देखा होगा। विधायक सिवनी दिनेश राय आपने भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मीना बिसेन जी, आपने भी इसे देखा होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना, आपका तो पेट्रोल पंप यहां से लगा हुआ है, आप तो लगभग रोज ही जाते होंगे। पर क्या कारण है कि आप सभी इस पूरे मामले में मौन साधे रहते हैं? ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। लिमटी की लालटेन के 725वें एपिसोड में अभी हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है, और 1.5 साल से सड़क की ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये कहा जाए कि मार्च अप्रैल 2024 से सड़क बनना आरंभ हुई है और ये सड़क अभी भी मोटरेबल नहीं हो पाई है।
ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। ये देखिए चिकनी सड़क, यहाँ तो ऐसी सड़क बना दी गई है कि पेट का पानी भी ना हिले। पर अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक बार थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। अब हम आपको ज़ियारत नाके के करीब लेकर आए हुए हैं और ज़ियारत नाके के पास में अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ज़ियारत नाके, अब हम ज़ियारत नाके पहुँच रहे हैं और ज़ियारत नाके के पास की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ज़ियारत नाके में किस तरह की सड़क यहाँ पर बनी हुई है। निश्चित तौर पर ये शर्मनाक स्थिति है सिवनी के सांसद, चूँकि ये सिवनी शहर का मामला है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है सिवनी शहर, और सिवनी शहर में भारती पारधी को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। विधायक दिनेश राय का विधानसभा मुख्यालय है सिवनी, उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को भी चाहिए, सुनील कुमार मेहता को भी ये चाहिए कि वे अपने यातायात प्रभारियों के जरिए इस मामले में संबंधित ठेकेदार की मशकें कसें। देखिए यहाँ अब जैसे ही आप ज़ियारत नाके के पास पहुँचते हैं, आपके वाहन की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है और पानी भरा हुआ आपको दिख रहा होगा। इस पानी में बच्चे भी निश्चित तौर पर गिरते होंगे। जो हमने आपको इसके पहले भी दिखाया, वहाँ पर भी ऑटो में विद्यार्थी जाते हैं और इस मार्ग पर ये देखिए, अब आप ज़ियारत नाके की सड़क आप यहाँ हम आपको दिखाते हैं। ज़ियारत नाके जैसे ही आप पहुँचते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, ये कहा जाए पोखर में तब्दील हो गए हैं। ये गड्ढे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज़ियारत नाके पर ये पुलिया बन रही है और इतना लंबा, अभी 4 महीने बारिश के यहाँ काम नहीं होगा। ये भी सामान्य सी बात है कि बारिश में निर्माण के कार्य नहीं होते हैं जहाँ सीधा पानी गिरने की संभावनाएं रहती हैं। इस लिहाज से यहाँ कम से कम इस सड़क पर गिट्टी डालकर मुरम और मुरम के बाद उसके ऊपर रोलर चलाकर समतल किया जा सकता है। पर ठेकेदार को घोषित अघोषित छूट प्रदान, ये देखिए यहाँ पर ये स्कूल का वाहन भी निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। घोषित अघोषित छूट ठेकेदार को दी हुई है। पानी भरा हुआ और पानी में किस तरह से 2 पहिया वाहन चालक यहाँ निकाल रहे हैं। ऑटो भी आ रहा है, स्कूल के ऑटो जाते हैं, स्कूल के वाहन जाते हैं। स्कूल छोड़ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में लोग अपने बच्चों को जाते हैं। और ये स्थितियाँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुखदाई मानी जा सकती हैं, पीड़ादायी मानी जा सकती हैं। पर इस सब के बाद भी पता नहीं क्यों भारती पारधी, बालाघाट की सांसद, दिनेश राय सिवनी के विधायक, इन लोगों को इस सड़क को दुरुस्त करवाने में, जब सड़क बनेगी तब बनेगी। हम लिमटी के लालटेन में इसके पहले भी बताया करते थे कि कभी न कभी तो यहाँ रेलगाड़ी चलेगी। पर सांसद, चूंकि केंद्र का मामला था रेल का, इसलिए ढाल सिंह बिसेन साहब को यह कहा जाता था कि सांसद की भूमिका क्या होती है। कभी ना कभी ये सड़क पूरी होगी, कभी ना कभी इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। विकास जब होता है, लोगों का यही कहना है, विकास जब होता है तो कुछ समय निश्चित तौर पर जब ट्रांजैक्शन पीरियड होता है तो उस ट्रांजैक्शन पीरियड में कुछ परेशानियां होना स्वाभाविक है। पर परेशानियां अगर 18 महीने 20 महीने खिंच जाएं तो इसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। क्या सिवनी के प्रशासनिक अधिकारी, सिवनी के जनप्रतिनिधि इस बात की रास्ता देखते हैं कि कोई कोर्ट जाए, कोई माननीय न्यायालय जाए और वहाँ से डायरेक्शन दिलवाए? जैसा आपने देखा होगा अभी दलसागर तालाब के मामले में एनजीटी के द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं। क्या ये चाह रहे हैं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की, तहसीलदार की, जिला पुलिस अधीक्षक की, सांसद बालाघाट की, विधायक सिवनी की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों की, नगर मंडलों के अध्यक्षों की नहीं है? जाहिर है जवाबदेही सभी की है, पर अपनी जवाबदेही के निर्वहन में ये कोताही क्यों बरतते हैं, ये बात समझ से परे ही नजर आती है। इस सड़क को हमने दिखाया किस गुणवत्ता की ये सड़क बन रही है। आज भी ये सड़क पूरी नहीं हो पाई है। जिस तरह से मॉडल रोड, एक बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है, 2011 से मॉडल रोड आरंभ हुई है और आज तक 2025 तक वो मॉडल रोड पूरी नहीं हो पाई और उस मॉडल रोड पर डामरीकरण दोबारा आरंभ करा दिया गया है।
ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं। ये सेंट फ्रांसिस स्कूल भी यहाँ पर है। इसके अलावा 3-4 स्कूल और हैं। उसके बाद भी अगर ये स्थितियां हैं तो सिवनी के लिए शर्मनाक बात मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 725वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 726वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।